मिनरल विटामिन से कुछ एनर्जी ही नहीं मिल रही तो हम भाई क्यों कंज्यूम करें मिनरल विटामिन। मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको क्वांटिटी भले ही छोटी होती है लेकिन दम बहुत होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। तो जैसे कि इस समय आप स्क्रीन पर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे बेसिक सा। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से पहली होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर तीन चीज़ें मेनली आती है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। वहीं दूसरी चीज़ जो दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट की वो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं। तो चलिए इस न्यूट्रिएंट के फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही होगी वह होगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो इस मैक्रो न्यूट्रिएंट में मैक्रो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैक्रो हम बोलते हैं किसी बड़ी चीज़ को जो लार्ज होती है, जिसको हम बड़े अमाउंट में चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। ठीक है। वहीं जो माइक्रो होता है, माइक्रो किसी छोटी चीज़ को बोलते हैं, सूक्ष्म चीज़ को बोलते हैं, स्मॉल चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पर जब हम मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड का मतलब समझते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आराम से क्लियर हो जानी चाहिए, वो यह है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, जिससे हमारा शरीर सही से काम कर सके। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं यह छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारे शरीर को, जिससे हमारा शरीर सही से काम कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेसिक सा डिफरेंस होता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वह यह है कि मैक्रो मतलब बड़े अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब हमारे शरीर को ये छोटे अमाउंट में चाहिए। जैसे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनकी हम कैटेगरी देखें तो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बड़े अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े छोटे अमाउंट में चाहिए, मिनरल विटामिन बड़े छोटे अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं बॉडी के लिए। दस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोस न्यूट्रिएंट व्हिच आवर बॉडी नीड्स इन लार्जर अमाउंट इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली, एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोस न्यूट्रिएंट व्हिच आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉलर अमाउंट इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। वहीं दूसरी चीज, जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इनसे हमको मिलती है एनर्जी, ऊर्जा, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, हमारा शरीर चला पाते हैं, वो एनर्जी मिलती है हमको जब मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम कंज्यूम करते हैं। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और इनसे एनर्जी हमको नहीं मिलती उतनी जितनी हमको जरूरत है। यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस को सही से फंक्शन कराने के लिए हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, मिनरल विटामिन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कभी कभार लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जब मिनरल विटामिन से कुछ एनर्जी ही नहीं मिल रही तो हम भाई क्यों कंज्यूम करें मिनरल विटामिन। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको सही से फंक्शन कराने के लिए हमको मिनरल विटामिन जरूर कंज्यूम करने पड़ते हैं। इनकी क्वांटिटी भले ही छोटी होती है लेकिन दम बहुत होता है। कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपने ये सीन तो देखा होगा, फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। सो जोक्स अपार्ट, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मिसाइल का अगर छोटा सा फ्यूज कंडक्टर निकाल लो तो मिसाइल नहीं चलती। तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ होता है। अगर हम मिनरल विटामिन अच्छे से कंज्यूम नहीं करते, जितने मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं लेते, तो हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप एक कुल्हाड़ी से बड़ा पेड़ काट सकते हो लेकिन उससे दाढ़ी नहीं बना सकते। अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो आपको ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से बड़ी चीज़ की भी जरूरत होती है, छोटी चीज की भी जरूरत होती है। कहने का मतलब जितनी जरूरत हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है उतनी ही जरूरत हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी होती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने शरीर को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जो बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हमको कंज्यूम करने पड़ते हैं ताकि इनसे हमको एनर्जी मिल सके। और वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल विटामिन, यहाँ पर 13 तरह के अलग अलग विटामिन होते हैं और 16 तरह के अलग अलग एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी भी जरूरत होती है ताकि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ताकि दोनों मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा शरीर अच्छे से चले, हमारे शरीर जो जो फंक्शन करने के लिए भगवान ने बनाया है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। यहाँ पर जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो और चीज़ें जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो पहली चीज़ आती है यहाँ पर मैक्रोस। जनरली आप सुनते आ रहे होंगे, कोई भी जो डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया या ट्रेनर हो गया, वो हमेशा बोलते हैं ना आपके मील के मैक्रोस क्या हैं, आप कितने मैक्रोस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोस बोलते हैं वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी मैक्रोस की बात की जाए तो वहाँ पर आपसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितने मात्रा में आप लेते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जो मैक्रोस वर्ड यूज होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये अगर हम कुछ ग्राम कंज्यूम करते हैं तो वो कितनी कैलोरीज इनमें होती हैं, तो उसका डायरेक्ट से बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप
1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं जो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो भी आपको 4 कैलोरीज मिलती है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मील कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो खाना आप खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मील 1 आप कंज्यूम करते हैं। इस मील 1 में आपको पता है कि प्रोटीन है 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स हैं 4 ग्राम और फैट है 5 ग्राम। तो इसकी एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अगर मील आप कंज्यूम करेंगे जिसमें ये कन्फिगरेशन है तो आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी आपको मिलेगी? तो सिंपल से आप क्या देख सकते हैं कि प्रोटीन है 2 ग्राम, तो इसको इंटू कर दीजिए 4 से, कितना आ गया 8। वहीं कार्बोहाइड्रेट है कितने 4 ग्राम, तो इसको आप इंटू कर दीजिए 4 से, कितना हो गया 16। वहीं फैट हमने कितना लिया 5, तो इस 5 को हम इंटू करेंगे 9 से, कितना हो गया 45। तो यहाँ पर इन जो तीनों मैक्रोज हैं इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 2 इंटू 4 8 और फिर 4 इंटू 4 16, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 एंड फिर 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 कितना हो गया 45, 24 प्लस 45 कितना हो गया 69। तो यहाँ पर अगर आप यह मील 1 कंज्यूम करते हैं तो आपको 69 कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बताया कि किस तरह मैक्रोज को कैलकुलेट करते हैं और उस मैक्रोज से किस तरह से एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क करना ही करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन, जो वाटर होता है ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है? आखिर वाटर है क्या? कमेंट पे लिख के जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको 2 डिफरेंस बताना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट पे जरूर लिख के बताइए, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि कौन कौन लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन लोग सही से पढ़ रहे हैं। सो वीडियो छोड़ के जाने से पहले अपने आंसर लिखना कमेंट पे बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं और न्यूट्रिएंट्स को और डेप्थ में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी बेसिक न्यूट्रिशन फाउंडेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी लाइन से आने वाली है, सो मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।